थका देने वाले सफ़र में सुकून का लम्हा होता है जब आपको एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाती है। मलका कॉर्नर में खुशामदीद, खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। सफ़र के दौरान ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सरसब्ज़ लहलहाती फसलें और दरख्त, नीला आसमान, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं ये सारे। दूर दूर तक हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और आँखों को तस्कीन पहुँचा रहा था ये सब्ज़ा। हर तरफ हरियाली। और यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे आ गए थे तो आप देख सकते हैं सड़क के दोनों किनारों पर बिल्कुल हरियाली है, दूर दूर तक फसलें हैं। चावल की फसल बहुत ज़्यादा होती है इस इलाके में, पानी बहुत अच्छा है यहाँ का, तो दोनों तरफ चावल की फसल लगाई हुई थी। ये देखें, बिल्कुल ही चावल की फसल यहाँ पर लगाई हुई है, इसमें पानी लगाया हुआ है और फ़िज़ा में भी इसकी खुशबू महसूस हो रही थी। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए एक रेस्ट एरिया में रुके क्योंकि हम तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र कर चुके थे और यहाँ पर अचानक से मुझे एक मोर नज़र आया, सफ़ेद मोर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मोर। और इसके थोड़ा सा करीब जाने की भी कोशिश की मैंने, लेकिन शायद वो डर रहा था और वो थोड़ा आगे चला गया। यहाँ पे मोर को हमने दाना डाला, थोड़े से बिस्किट थे और दाना था और वो बड़े ही खुश होकर उसको खा रहा था और साथ में दूसरे परिंदे भी उसके आ गए थे और वो भी खाने लगे थे। मोर बहुत ही मज़े से दाना खा रहा है और उसके साथ दूसरे परिंदे भी खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही कौवे आए तो यहाँ पे एक जंग शुरू हो गई। रास्ते में हम नहर से गुज़र रहे थे और यहाँ पर सड़कों का भी ख़ासा बुरा हाल था। नई सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर थोड़ी ही देर में शहर में दाखिल हो गए थे। वहाँ पर तो खैर बहुत अच्छा निज़ाम था सारा, लेकिन बारिश की वजह से ख़ासा बदहाल हुए थे लोग। हर तरफ पानी था और लोगों को बहुत मुश्किल भी पेश आ रही थी क्योंकि अक्सर लोग अपने घर के कामों के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के लिए निकले होते हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए निकले होते हैं। तो फ्लाईओवर के ऊपर तो खैर सब कुछ साफ़ सुथरा था, ठीक था, लेकिन जब हम गुज़र रहे थे रास्तों से तो बहुत पानी खड़ा हुआ था और यहाँ पर ट्रैफिक भी अच्छी खासी जमा हो गई थी क्योंकि आगे पानी था, रास्ता नहीं था और लोग जा नहीं पा रहे थे और यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी था। बेचारे लोग बहुत ही मुश्किल में गुज़र रहे थे यहाँ से। ये देखें, दूर दूर तक पानी ही पानी था। बाइक वाले जो आ जा रहे थे यहाँ, जिनके साथ फैमिलीज़ थी, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था और हर इंसान जो अपने घर में रोज़गार के लिए निकला है घर से या अपने किसी काम के लिए निकला है तो उसको ख़ासी मुश्किल दरपेश आ रही थी। यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर ठेले वाले खड़े थे, सब्ज़ी लेकर खड़े थे, उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल पेश आ रही थी। तो ना सिर्फ बाहर सड़कों पे पानी था बल्कि हमारी गाड़ी में भी पानी आ चुका था और जहाँ पर हमने जाना था, जिस जगह पे हमने जाना था, उनकी गलियों में भी अच्छा खासा पानी जमा हो चुका था और हमारी गाड़ी में पानी आ गया था। ये मैं नहीं जानती ये कौन है, लेकिन जो कोई भी है अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे। इन्होंने हमारी बहुत मदद की इस जगह से हमारी गाड़ी निकालने में। हालांकि बहुत से लोग खड़े थे, अच्छे खासे खड़े थे लड़के, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत ही कम होते हैं और इनको वीडियो में दिखाने का मकसद भी यही है कि कुछ लोग बहुत नेक दिल होते हैं और मदद करते हैं दूसरों की। और इन बच्चों को देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, हम बस हर लम्हे को एंजॉय करते हैं।
और वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि हालात ही बहुत बुरे थे। आपने देखा पानी था, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने जाना था वहाँ से वापसी पर हम शाम को रवाना हो गए और यहाँ से हमने पानी लिया क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और बारिश के बाद हबस भी बहुत हो रहा था। वापसी पर भी वही खूबसूरत मंज़र, लहलहाती फसलें, सरसब्ज़ा बादल, नीला आसमान, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये सरदाई की शॉप बनाई हुई है इन्होंने, बहुत ही अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी पीने में मज़ा आता है जब आप गर्मियों में यहाँ से गुज़रते हैं। और यहाँ पर बहन से कह रही थी भाई हम क्यों पीछे रह जाएं, भाई हमें भी पानी में नहाना है और इन्जॉय करना है, हमें भी गर्मी लगती है। और यहीं पर साथ में हम लोग मोटरवे पर पहुँच गए थे क्योंकि पहले हम लोगों ने सफ़र किया था दूसरे रास्ते से। हम मोटरवे से नहीं गए थे तो ख़ासे ज़लील हो गए थे रास्ते में और अब हम लोग मोटरवे से आ रहे थे। शाम का सफ़र शुरू कर लिया था हमने और शाम के नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत थे। ढलता सूरज और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे ये सारे थे। यहाँ मोटरवे पे रेस्ट एरिया में हम थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा हो गया था और चाय के बग़ैर तो हम आगे नहीं चल सकते थे, इसलिए हम वहाँ पर शॉप में गए और थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें लीं। यहाँ पर बहुत ही प्यारी डॉल्स मुझे नज़र आईं और साथ में ही यहाँ पे रैबिट्स और टॉयज़ भी थे, लेकिन इन खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा तो मुझे वो अट्रैक्ट कर रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था सारे ले लूँ। एक अच्छे ख़ासे थका देने वाले सफ़र के बाद जब आपको एक कप चाय का मिलता है तो बस उससे बेहतरीन फ़ीलिंग तो मुझे लगता है कोई हो ही नहीं सकती। आपकी सारी थकावट झटपट में दूर हो जाती है और चाय के साथ साथ निम्को या कोई और चीज़ रास्ते में खाई जाए सफ़र में तो वो भी बहुत लुत्फ़ देती है। तो यहाँ पर हमने एक पैकेट लिया था और रास्ते में चाय को एंजॉय कर रहे थे और साथ-साथ में ये करारी सी निम्को एंजॉय कर रहे थे और यकीन जाने चाय पीने के बाद तो बिल्कुल जैसे थकावट ख़त्म ही हो गई है। और यहाँ रास्ते में मुझे चाँद नज़र आ गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब हम घर में होते हैं हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब हम सफ़र में जा रहे होते हैं तो हर तरफ हर सू हमें एक नया नज़ारा, एक कुदरत का रंग नज़र आता है। कहीं पे ये फसलें सरसब्ज़ा, कहीं पर चाँद, सूरज, ये बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ढलती हुई शाम के मंज़र का भी क्या कहना, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था हर मंज़र। और अब ये हम मोटरवे पर रवां थे अपने सफ़र को, अपने घर की मंज़िल को और काफ़ी रात हो गई थी। अब अच्छे ख़ासे सब थक चुके थे और दिल चाह रहा था फ़ौरन से घर पहुंच जाएं। फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।